Assalamualaikum, वेलकम बैक इन अनदर क्लास। स्वागत है आपका फिर से एक बार मैथ के एक और क्लास में। आज हमने सिंपल इक्वेशंस की आखिरी एक्सरसाइज ली है, तो जल्दी से हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। पहले सवाल, पहला सवाल है एक्सरसाइज 4.4 सातवीं का मैथ है, पेज नंबर 106। Set up equations and solve them to find the unknown numbers in following cases. पहले आपने बनाने हैं इक्वेशन, जो नीचे दिया गया स्टेटमेंट है उसे इक्वेशन बनानी है, उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है। पहला स्टेटमेंट है ए पार्ट, the sum of 5 times a number and 6 is 50. The sum of 5 times a number, 8 तो 5 times एक नंबर है, let the number be x, नंबर be x। अगर हम नंबर x ले लेंगे तो 5 times नंबर प्लस 6 gives 50। ये बनी हमारे पास इक्वेशन, और अब आसान है इसको सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। 5x इस पहले इस 6 को हम खत्म करते हैं, इधर से भी माइनस करते हैं 6, इधर से भी माइनस करते हैं 6, ताकि तराजू का जो पलड़ा है वो बराबर रहे। तो यहाँ पे 6 खत्म, यहाँ पे -6 होगा, 15 में से 6 तो 9। अब x है, x बराबर है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे 5, ये 5 खत्म हो जाएगा, ये 5 यहीं पे रहेगा, तो x का वैल्यू हमने निकाला 5। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर चलते हैं। एफ पार्ट को देखेंगे आप। अभी मारिया थिंक्स ऑफ ए नंबर, मारिया ने एक नंबर के बारे में सोचा, दिमाग में सोचा, पता नहीं क्या नंबर क्या है। इफ शी adds 19 to it and divides sum by 5 she will get 8। एक नंबर उसने सोचा, अगर हम लेते हैं let the number be x, let number be x, ठीक है। if she adds 19 to it, अगर 19 उसे डिवाइड जमा करेगी और डिवाइड उसे करेगी, उसके सम को डिवाइड, इन दोनों के सम को डिवाइड करेगी 5 से, तो उसे मिलेगा 8। बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम इस तरह से आगे इक्वेशन को बढ़ा सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, x + 19 = 40, इसको जरा 40, x यहीं पे 19 को उस पार ले जाए, ये माइनस बनेगा, तो 40 में से 19 क्या बचेगा वहां पे, 21, हाँ बिल्कुल 21 बचेगा, तो x निकला हमारे पास 21। आगे हम चलते हैं, अगला सवाल, अगले सवाल पे। बाकी इसके जो पार्ट है आसान है, कर सकते हैं। दूसरा सवाल है इसका, सॉल्व द फॉलोइंग, सिर्फ इतना लिखा गया और नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए बी सी डी पार्ट है, और पहले ही ये पार्ट है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, the highest score is 87, what is the lowest score। एक क्लास में एक टीचर कहता है कि जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए हैं उसने उतने ज्यादा लिए हैं जितना, एक तो दुगना उतना जितना कि लोवेस्ट स्कोर हुआ है, और 7 उसके साथ और ऐड कर दें तो उसके बराबर बनता है। तो फिर से कहता है, ये फिर जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 87, हाईएस्ट स्कोर है 87, याद रखिएगा।
और फिर एक स्टेटमेंट और कहता है कि जो लोएस्ट स्कोर है, लेट द लोएस्ट, हम कहेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर बी, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एक्स। हमारे पास स्टेटमेंट एक बनता है, एक तो कहता है कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो 87 है और लोएस्ट स्कोर का दुगना है और प्लस 7 है। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2l + 7 इज इक्वल टू 87। तो हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। 2l इज इक्वल टू 80, यहां पे माइनस करेंगे 7, यहां पे माइनस करेंगे 7 ताकि ये 7 खत्म हो जाए। अब उसके बाद l इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2, यहां पे भी 2 डिवाइड बाई, यहां पे भी 2 डिवाइड, तो l हमें निकला 80 का आधा हो गया 40, तो वैल्यू हमारे पास 40 निकला। तो इस तरह से हमने दूसरा सवाल हो गया। इस तरह से आप इसको यहां से देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसी दूसरे सवाल का हम अब आखिरी पार्ट ले लेंगे। आसान है। दूसरे सवाल का आखिरी पार्ट यानी कि डी पार्ट है। Rajan's mother's age is 6 years more than the 3 times Rajan's age. Find the Rajan's age if his mother's age is 45 years old. रजन की मां की उम्र 3 बार उतनी जितनी रजन की है और उसके साथ 6 साल और जोड़ दो, और उसके बाद एक और स्टेटमेंट में कहती है कि रजन की मां की उम्र 45 इयर्स है। हमारे पास इक्वेशन बन गई। दूसरा सवाल है, डी पार्ट आखिरी पार्ट है। ये है, हम कहेंगे लेट द Rajan's एज बी, और या x या कुछ भी या y ले लो। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, रजन की मां की उम्र एक तो दुगनी 3 गना और उसके साथ 6 और जोड़ दो, 45 उसकी मां की उम्र। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो हम ये लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 45 नहीं 39, क्योंकि यहाँ पे भी 6 करते हैं कम, यहाँ पे भी 6 करते हैं कम। उसके बाद डिवाइड, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये 3 खत्म हो जाएगा। तो x बराबर है 3 1 3, 3 3 9, 3 का है 3, 3 3 9। तो x निकलता है बराबर हमें 13 के, जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। शॉर्ट में करता हूं इसको कोशिश करने की, ताकि I can communicate maximum in the minimum period of the time. अगला सवाल है, तीसरा सवाल है, मुद्दसर says that he has 7 marbles. तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल की ओर हम जल्दी से चलते हैं। मुद्दसर से पहला पार्ट है, मुद्दसर says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Amin has. मुद्दसर कहता है कि मेरे पास एक तो 5 गना जितना अमीन के पास है और उसके साथ 7 और जोड़ दो, उतने मेरे पास है। अब मुद्दसर के पास कितने हैं भाई? मुद्दसर के पास 37 मार्बल्स है। हाउ मेनी मार्बल्स डज द अमीन हैव? इसी तरह हम कहेंगे लेट अमीन हैव x number of marbles, x number of marbles। ठीक है, तो उसके बाद कहता है, मुद्दसर कहता है मेरे पास है, वो कहता है 37 है, सॉरी 37 भी है। वो कहता है कि 5 बार, एक तो 5 बार है और उसके बाद और जोड़ दो 7। पांच बार और जोड़ दो उसके साथ, उतने मेरे पास है, ये कहता है मुद्दसर। और फिर उसके बाद कहता है, दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कि मेरे पास 37 है। समझ आ गया? तो हमारे पास इक्वेशन बन गई।
5x + 7 = 7, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5x = 30, क्यों यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं हम 7 से, यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं 7 से, यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं 7 से, तो ये 7 खत्म हो गया, ये 7, यहाँ 30 में से 7 तो 30 रह गया। अब x = 30, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से, यहाँ 5 5 खत्म, यहाँ 5 6 30, 5 6 6 5 6 30, x का वैल्यू हमारे पास आ गया, तो 6 मार्बल्स हो गए हैं। अब फिर किसके पास? अमीन के पास। So this was part first. Now we will go to part third. तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा पार्ट है, तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट। People of Gulmarg planted trees in the village garden. Some of the trees were fruit trees. The number of the non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. What was the number of the fruit trees planted if number of the non-fruit trees planted was 77? हमारे पास यहाँ पे सवाल कहता है कि गुलमर्ग में एक गांव में कुछ लोग पौधे लगाते हैं, कुछ वो पौधे जो मेवा देते हैं, कुछ वो पौधे जो मेवा नहीं देते, और जो मेवा नहीं देते हैं उनकी तादाद 2 गुना जितना कि जो मेवा देते हैं, और उसके साथ 3 गुना जितना के मेवा देते हैं और उसके साथ 2 और मिलाओ, वो उतने हैं नॉन फ्रूट ट्रीज। और उसके साथ आगे स्टेटमेंट और एक बढ़ता है, कहता है जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो है 77, टोटल नंबर है उनका 77। हम देखते हैं यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। अगर हम ये कहें कि लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज x, अगर उनका नंबर हम x से लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। एक तो है 3 गुना, हाँ शायद 3 गुना है, एक मिनट, ये है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द फ्रूट ट्रीज। एक तो है 3 गुना और उसके साथ 2 और मिला, ये इतने नॉन फ्रूट ट्रीज है। फिर एक और स्टेटमेंट में कहता है कि 77 टोटल नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो यहां से माइनस करो 2 से, यहां पे माइनस करो 2 से, ये बनेगा 3x = 75। यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ये 2 खत्म करने के लिए आगे बढ़ो, आप डिवाइड करो यहां से भी 3 से, यहां से भी 3 से, ये x बनेगा 75 डिवाइड बाई 3, वो हो गया 75 तिहाई होता है 25। इसको कसर भी काट सकते हैं, 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे 3 5 15, यहाँ एक इसकी तरफ जाएगा, ये दहाई की पे रहेगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 25। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। ये एक कर्डल है, ये एक पजल है। यहां पे सवाल है, चौथा सवाल है। देखिए कहता क्या है, चौथा सवाल है, कहता है आई एम ए नंबर, मैं एक नंबर, ठीक है, हम कहेंगे लेट इट बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स, लेट नंबर बी एक्स। आगे बढ़ो, दूसरा क्या स्टेटमेंट क्या कहता है, टेल माई आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, टेल माई आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। भाई खो गया है, पता नहीं है ये कौन है, लेकिन हम ढूंढेंगे ये कौन है। आई एम ए नंबर, हमने कहा लेट इट बी एक्स, टेल माई आइडेंटिटी, करेंगे अभी, इंतजार करो। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 घना ऊपर ले जाओ, मतलब इस तरह से 7 घना। एंड एड ए 50, अब 50 से 50 को जोड़ दो इसके साथ, आगे चलो। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, ताकि मैं बनूं कहां तक, क्या बनूं मैं, ट्रिपल सेंचुरी। ट्रिपल सेंचुरी होती है 300, सेंचुरी होती है 100,
क्रिकेट में सेंचुरी, तरह से याद आएगा। यू स्टिल नीड 40, लेकिन अभी भी ट्रिपल सेंचुरी तक 40 बकाया है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी 40 चाहिए। अब देखो सवाल किस तरह बन गया। 7x plus 50 is equal to this 300 minus 40 mean 260। ठीक, अब 50 यहां से भी माइनस करो, यहां से भी 50 माइनस करो, ये बनेगा 7x is equal to 210। अब यहाँ पे 7 डिवाइड करो, यहाँ पे भी 7 डिवाइड करो, ताकि ये 7 खत्म हो जाए, तो x बराबर है, ये 7 खत्म हो गया, 2210 डिवाइड बाई 7। अब आगे चलो जल्दी से, ये है अब x बराबर है 7 1 7, 7 3 21 मीन 0 अपनी जगह, तो x निकलेगा बराबर 30 के। तो हमारे पास x का वैल्यू निकला 30 यानी 30। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज खत्म की। ये थी आखिरी एक्सरसाइज सिंपल इक्वेशंस की। अगर कोई और क्वेश्चन, कोई और सवाल इसमें से सिंपल इक्वेशंस में से आपको तंग कर रहा है, सिर्फ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं 9682374459 में। आपका शुक्रिया देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।